प्रश्न संख्या 5 क्या है बच्चों? निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां बे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। पहला दे रखा आपको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। ये होता है एलएचएस और ये होता है आरएचएस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस से प्रूफ करेंगे। एलएचएस से प्रूफ कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखते रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं हम लोग एलएचएस। एलएचएस लेते हैं तो एलएचएस है क्या? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर भी कर देते हैं। बता दें हमने लिखा कैसे है। तो सबसे पहले तो सर्वसमीका हमको डायरेक्ट इन फार्मूलों पे नहीं दी थी। ठीक है, तो इन फार्मूलों पे जब नहीं दी थी तो हमने आपको ये भी बताया था जिन सवालों में सर्वसमीका डायरेक्ट नहीं लगेगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लेंगे। तो हमने कॉसिक थीटा को किस में बदला? 1 अपॉन साइन थीटा में। और कॉट थीटा को बदला है हमने कॉसिक थीटा अपॉन साइन थीटा में। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा एक जैसा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और जब एलसीएम एक जैसे हैं तो ऊपर वाले जैसे लिखे होते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखे रहते हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब स्क्वायर हटा देते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर क्या है, ये पूरा होल स्क्वायर कर देते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्या करते हैं जरा ध्यान रखिएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब है ये 2 बार लिखा है। ठीक है, इसका स्क्वायर है मतलब कि ये संख्या 2 बार लिखी हुई है क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वो भी बता दें आपको। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन इसके ऊपर एक का वर्ग एक ही रहता और ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये ए है और ये बी है। तो इसको एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं और एक बार प्लस में लिखते हैं। अब ये माइनस वाला माइनस से कट गया तो क्या बचा बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा आ गया, ये हमारा है आरएचएस, तो यहाँ पे लिख देंगे आरएचएस। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है बेटा, वही हमने यहाँ पर देखिए आराम से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसका 5वें का दूसरा भाग करते हैं। प्रश्न संख्या 5 का दूसरा पार्ट का हल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपरों में पूछा गया है तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलएचएस लिख लेते हैं, आरएचएस प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं LHS इक्वल कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करा देंगे। ठीक है,
जब गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये आप हर में गुणा करा रहे हैं, ठीक है, इंटू कॉस ए। अब कॉस और कॉस क्या हो जाएगा, इसकी गुणा होगी तो कॉस और कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये एक जैसे इसके हो जाएंगे होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि इसकी गुणा उससे होगी तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की गुणा उसी से हो रही है तो हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर को लगेगा आगे फार्मूला, ठीक है, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए जो है 1 है और बी है साइन ए, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। इसको करते हैं, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग, अब ए हमारा 1 है और बी हमारा साइन ए है, ठीक है। अपॉन में क्या है बच्चों, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे लेकर चलिए। आगे है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 वन जा 2 यानी 2 एकम 2 और 2 की गुणा साइन ए से होगी तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बटे में जैसे लिखा बिल्कुल वैसे लिख दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब प्लस वाली संख्याओं को हम इधर उधर लिख सकते हैं, मतलब उनके स्थान बदल सकते हैं, तो यहाँ पे सेम वही करेंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। आगे क्या करते हैं वो भी ध्यान से देखिए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, ठीक है। तो यानी हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे बच्चों 1 प्लस ये तो 1 हो गया, ये भी प्लस 1 है और ये है 2 साइन ए, और अपॉन में जैसा लिखा बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको आगे यहीं पे कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन निकाला आपने, क्या बचा यहाँ पे, तो 2 निकल के क्या बचा था 1, क्या बचा था 1, अब प्लस 2 तो यहाँ से चला गया, क्या बचा साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये कट गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए। अब हम लोग कॉस को क्या लिख सकते हैं, बराबर करके आगे लिख भी देते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 1 अपॉन कॉस ए, यानी हमारा आ गया 2 सेक ए, क्योंकि हम लोग 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं, ये देखिए 1 अपॉन कॉस को लिख सकते हैं क्या सेक ए, यानी सेक थीटा लिख सकते हैं, यानी हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस को सेक ए, ठीक है। आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी कर दें। 5 का तीसरे भाग का हल, ठीक है बच्चों। सवाल क्या दिया है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर प्रूफ करना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये हमारा हो गया इक्वल के बराबर के, इधर वाला हो गया हमारा LHS और इधर वाला हो गया RHS, मतलब हम लोग LHS लेके RHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं LHS बराबर टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी सर्वसमीकरण तो लग नहीं रही,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर लेंगे। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर बटा लगा है, फिर बटा लगाइए, ठीक है। वन माइनस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो लिख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब फिर बटे 1 माइनस टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहां पे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बराबर लगेगा इस वाले बटे के सामने, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गुणा कराते हैं। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बिल्कुल ऐसे रहेगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। तो 1 बटा और लगाइए, साइन थीटा एक कम साइन थीटा रहेगा, सामने गुणा। और फिर इसकी गुणा इससे होगी तो क्या हो जाए, साइन थीटा की गुणा 1 से होगी तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस 1 की गुणा होगी कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस सेम इधर होगा यही कॉस थीटा यहाँ पे लिखिए बटे में साइन थीटा, फिर बटे कॉस थीटा जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा की गुणा 1 से कराइए तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसकी गुणा इससे, ठीक है, हो गई। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, हर को लिखते हैं, अंश को पहले लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये बटे में है, जब इसको गुणे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे वाला इसके अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। मतलब साइन थीटा अगर नीचे है तो साइन थीटा ऊपर चला गया। अब बटे वाला ये जो है अंश जो है हर हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कब होता है, जब आप बटे से बदलेंगे, भाग को बदलेंगे गुणे में, तो क्या होता है, अंश जो होता है वो हर हो जाता है और हर जो होता है वो अंश हो जाता है, ठीक है। सेम ट्रिक इधर भी लगा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे क्या करते हैं, सामने सामने गुणा होती है गुणे में, तो साइन और साइन की हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर हमारा हो जाएगा इसकी गुणा इधर होगी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। प्लस कॉस की गुणा होगी, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा ऐसे लिख लीजिए, गुणे में ये लिख दीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं देखिए जरा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेने से पहले हम लोग एक जैसे बना लेते हैं। एक जैसे कैसे बनेंगे देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा गुणा ये एक जैसा क्या बनाना, ये वाला पार्ट, साइन पहले इधर साइन बाद में है तो माइनस ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, और जो कॉस थीटा जो प्लस का था आपका वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब अगली लाइन में क्या होगा वो भी देखते हैं। अगली लाइन में क्या होगा, चलिए इधर कर लेते हैं, ठीक है, इधर जगह है हम ये हमारे पास। तो अगली लाइन में क्या होगा, ये माइनस जो है बच्चों ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो प्लस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। इस लाइन को सेम वैसे लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये वाला माइनस जो है यहाँ पे आएगा, इसकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस होगा, ठीक है। तो माइनस लिखते हैं, और ये वाला पूरा हिस्सा अब माइनस हटा के पूरा का जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखिएगा, ठीक है बच्चों, गलत मत कर दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा गुणे साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही रहेगा, क्या आएगा एलसीएम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो दोनों तरफ है ही, देखिए ये और ये एक जैसे हैं, इनको लिख लिया। अब क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो लिख लीजिए गुणे इंटू में कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। ठीक है, जब इधर गुणा कराएंगे हम इसकी हर की जो है एलसीएम लेने के बाद में इधर रखा जाता गुणे में, जब इधर काटोगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन इससे ये वाला हिस्सा कट जाएगा और साइन बचेगा, क्या बचेगा, साइन बचेगा। साइन स्क्वायर और की गुणा आप साइन थीटा से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 3 थीटा माइनस, इधर भी सेम ऐसे ही रखोगे, फिर ये वाला हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, अब साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे लगेगा फार्मूला, कौन सा लगेगा, आपका फार्मूला लगेगा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, वो कैसे होता है यहाँ पे बता देते हैं अभी आपको। फार्मूला रहा ये, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ब्रैकेट गुणे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको इस रूप में लिखते हैं, हमारा ए क्या है, साइन थीटा और बी क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर लीजिए, फिर ब्रैकेट लगा, फिर ब्रैकेट लगाइए, ए स्क्वायर मतलब हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी क्या हमारा कॉस, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करिए, फिर क्या है प्लस ए बी मतलब साइन गुणा ए बी, गुणे का निशान गुणा कॉस थीटा। ठीक है, बटे में जो लिखा है बिल्कुल वैसे लिखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये वाला इससे कट गया, क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए, बचा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स बचा और नीचे क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब हमारा जो है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों ध्यान से, अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये देखिए जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है एक, क्या होता है एक, तो ये पूरा यहां से ये पूरा क्या हो गया एक, क्या बचा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आगे क्या होता है वो भी ध्यान दीजिए, अब आगे क्या करना जरा ध्यान दीजिए, ये एक लिखा है प्लस करके यानी दो पद बनाने हैं, एक पद हमारा क्या बनेगा 1 कॉस थीटा इंटू, ठीक है 1 साइन थीटा, अब प्लस का निशान है प्लस लगाइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे में ये पूरा लिखिए क्योंकि प्लस में दोनों के हैं ना तो दोनों को लिखिए, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कट गया ये इससे, ये कट गया इससे, 1 कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा गुणा, ठीक है 1 साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस ये कुछ नहीं बचा तो क्या बचा एक, अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, क्या हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, RHS मतलब राइट हैंड साइड। देखिए क्या प्रूफ करना था बच्चों जरा ध्यान दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही हमारा आया बच्चों, प्रूफ हो गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अगर इस सम संख्या 5 का चौथे का हल, ठीक है बहुत सरल है, ज़्यादा ध्यान से दीजिए देखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले इन दोनों सवालों में हमें दोनों को साथ में लेके प्रूफ करना है, LHS-B और RHS-B दोनों को साथ में लेके प्रूफ करेंगे और दोनों के LHS और RHS क्या आना चाहिए बराबर। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, तो 1 प्लस सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए। ठीक है, अब ये हमारा क्या है सेक ए, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए, अभी हमने लिखा था। ठीक है, बराबर में साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिखिए अभी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है,
अब क्या करना है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक होता है, तो कॉस का कॉस से गुणा हो, कॉस की एक से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस एकम कॉस ए, और इधर कंची गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वन, क्योंकि वन वन जा वन। अब बटे में क्या है, बटे में वन बटे कॉस ए, ठीक है। इधर जो है बिल्कुल सेम रखिए जब तक इधर सॉल्व थोड़ा सा नहीं होके आ रहा, ठीक है। अब इसकी गुणा जो है इससे होगी और इसकी गुणा जो है इससे होगी, ठीक है। आप करा लीजिए, तो इसकी गुणा जब इससे होगी आपकी एक से होगी तो क्या होगा, कॉस से कॉस जो है कट जाए क्योंकि ये पलट जाएगा ना, तो आपका क्या बचेगा, कॉस ए प्लस वन बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए। अगर ये आपने पलटने वाला अभी तक ना सीखा हो तो ध्यान रखिएगा, पलटेंगे जब इसको गुणा में लिखेंगे, अभी मैंने पिछले सवाल में कराया था, जब इसको गुणे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस। अब कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा। अब एक की गुणा क्या होगी, इससे होगी, तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ऐसा बचेगा। तो इसको सीधा करके लिख लेते हैं, वन प्लस कॉस ए बराबर, अब साइन, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए में, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिखते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख लीजिए वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है, वन माइनस कॉस ए, ठीक है, वन प्लस कॉस ए। इसमें और आगे हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला पार्ट हमें इधर भी बनाना है। तो जब वन का स्क्वायर तो यही रहेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इन्हीं नंबरों को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये एक बार हम लोग प्लस में लिख देते हैं और एक बार हम लोग इसको माइनस में लिख देते हैं। अब नीचे जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस वाला जो है माइनस से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, वन प्लस कॉस ए बराबर वन प्लस कॉस ए। तो हमारा क्या आ गया, LHS